नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 सितंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। 20 सितंबर को होगी हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। वित्तीय हालात सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 20 सितंबर को प्रस्तावित है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विभिन्न पोस्ट कोड की भर्तियों को हरी झंडी मिलने सहित राज्य के वित्तीय लाभ पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा राज्य में हाल ही में उठे अवैध निर्माण तथा संजौली अवैध मस्जिद मामले के बाद प्रदेश में उपजी स्थिति पर भी मंथन किया जाएगा। साथ ही बैठक में हाल ही में मानसून सत्र के दौरान पारित विधेयक आ सकते हैं तथा इसके बाद इन्हें अधिसूचित किया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक विधानसभा के मानसून सत्र के बाद पहली बार होगी। बैठक में विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों की भर्ती को मंजूरी दी जा सकती है। इसमें वन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभागों में नौकरियों का पिटारा खुल सकता है। अभी भी कई पोस्ट कोड की भर्तियां रुकी हुई है। बैठक में इन पोस्ट कोड की भर्तियों पर चर्चा के उपरांत इसके परिणाम निकालने को मंजूरी प्रदान की जा सकती है। राज्य की खराब वित्तीय स्थिति पर चर्चा हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। भाजपा से जम्मू कश्मीर व हरियाणा के चुनावों में जोर शोर से उठा रही है। इस मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है तथा इस समस्या के समाधान के लिए निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही राज्य में आय के साधन बढ़ाने के लिए मंत्रियों से सुझाव भी लिए जाएंगे। सचिवालय कर्मचारी महासंघ की गेट मीटिंग टली, अब सीएम से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की मंगलवार को आयोजित होने वाली गेट मीटिंग टल गई है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से सोमवार को हुई मुलाकात के बाद महासंघ ने निर्णय लिया है। ऐसे में अब महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिल सकता है। महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि मंगलवार को अब गेट मीटिंग आयोजित नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महासंघ का प्रतिनिधिमंडल अब मुख्यमंत्री से मिलेगा और उनके समक्ष कर्मचारी हित से जुड़े मसले उठाए जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन मंगलवार को कालीबाड़ी हॉल में बैठक का आयोजन करेगा। पेंशनर सरकार के खिलाफ 20 सितंबर को सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि 20 सितंबर को आयोजित रोष रैली को लेकर मंगलवार को रणनीति तैयार की जाएगी। पेपर लीक मामला विभागीय इंक्वायरी बैठने से बढ़ सकती है उमाजात की मुश्किलें। हमीरपुर स्थित राज्य कर्मचारी चयन आयोग में हुए बहुचर्चित पेपर लीक मामले में विजिलेंस द्वारा मुख्य आरोपी बनाएगी उमाजात की मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि अब कमीशन विभाग द्वारा गठित इंक्वायरी कमेटी भी इन मामलों में उसकी संलिप्तता और उसकी भूमिका की बहुत गहनता से जांच करने में जुट गई है। बता दें कि इंक्वायरी कमेटी गठित होने से पूर्व भी विजिलेंस द्वारा 14 मामलों में दर्ज एफआईआर में नामजद होने के कारण ही परेशानी झेल रही थी। हिमाचल प्रदेश के तनाव पर कांग्रेस हाईकमान की निगरानी, सरकार और संगठन से लिया जा रहा है अपडेट। हिमाचल के तनाव पर कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली से निगरानी बढ़ा दी है। शिमला में मस्जिद विवाद के बाद कांग्रेस हाईकमान हर अपडेट ले रहा है। प्रदेश कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों की तरफ से विवाद की वजह और उसके बाद हुए प्रदर्शनों को लेकर अपडेट हाईकमान को भेजे गए हैं। हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला लगातार विवाद पर नजर बनाए हुए हैं। वे प्रदेश के घटनाक्रम से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करवाने का भी काम कर रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी विवाद को लेकर पहले ही तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के मंत्रियों को भी शब्दों पर नियंत्रण रखने की बात कही थी। कारोबारियों और लीज धारकों को नगर निगम ने जारी किए बिल 30 तक करना होगा भुगतान। राजधानी के हजारों कारोबारियों व जमीन के लीज धारकों को नगर निगम ने 2 साल के किराए के बिल जारी कर दी है। बिल जमा करवाने के लिए कारोबारियों को 15 दिन का समय दिया गया है, यानी 30 सितंबर तक किराए का भुगतान करना होगा। इसके बाद निगम नियमों के तहत बिजली पानी काटने को लेकर कार्यवाही शुरू करेगा। इस निगम को करीब 6 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होने की उम्मीद है। शहर में निगम की 1350 से ज्यादा दुकानें, स्टॉल और अन्य संपत्ति है, जिसे प्रशासन ने शहर के कारोबारियों को आगे किराए पर दे रखा है। अब निगम ने इन्हें किराए की बिल जारी की है।
बागवानी नीति को लागू करने वाला पहला राज्य होगा हिमाचल, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश देश में बागवानी नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। इसका उद्देश्य राज्य में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा और प्रदेश को फल राज्य बनाना है। ये बात उन्होंने सोमवार को शिमला में बागवानी विभाग की HP सिब्बा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1292 करोड़ रुपए की ये परियोजना राज्य के 7 जिलों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। उन्होंने अंतर फसली खेतों पर बल देते हुए कहा है कि 2 चरणों में अमरूद, नींबू प्रजाति के फलों, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन तथा कटहल के पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि परियोजना में छोटे तथा सीमांत किसानों को शामिल किए जाए ताकि उनकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। हिमाचल हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की चुनाव याचिका को खारिज करने से किया इनकार। प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी की चुनाव याचिका को हर्ष महाजन के आवेदन पर खारिज करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के आवेदन को खारिज कर दिया है। आवेदन में चुनाव याचिका की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसे खारिज करने की गुहार लगाई गई थी। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ ने हर्ष महाजन का आवेदन खारिज करने के साथ ही उन्हें 2 सप्ताह के भीतर चुनाव याचिका का जवाब दायर करने के आदेश जारी किए हैं। विधायक खरीद फरोख्त मामले में पुलिस को मिले वित्तीय खर्च के पुख्ता प्रमाण, देहरादून के शख्स से चली लंबी पूछताछ। 10 मार्च को बालूगंज पुलिस थाना में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर दर्ज हुए मामले में अब वित्तीय लेन देन के पुख्ता प्रमाण मिलने शुरू हो गए हैं। शिमला पुलिस व SIT द्वारा लंबे समय से इस पर कार्य किया जा रहा है और वित्तीय लेन देन के खुलासे अब सामने आने लगे हैं। इसका खुलासा सोमवार को बालूगंज पुलिस थाना में पूछताछ के लिए तलब किए गए देहरादून के एक ट्रैवल एजेंट सुधीर राणा ने की है। देर शाम तक चली लंबी पूछताछ के दौरान उसने पुलिस व SIT को बताया कि उसे विधायकों की एक लिस्ट थमाई गई थी जिसमें उसे उनके रहने और ठहरने की प्रबंध करने को कहा गया था। इसके लिए उसे वहां के एक भाजपा नेता ने कैश में भुगतान किया है। इनके देहरादून में रहने और ठहरने का करीब 36 से 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ है और इसमें से उसे नकद करीब 25 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसके बाद ये विधायक देहरादून के जोली ग्राउंड से दिल्ली की ओर चोपर में रवाना हुए हैं। हिमाचल में साहसिक गतिविधियां फिर शुरू, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से साहसिक गतिविधियां एक बार फिर शुरू हो गई है। सैलानी अब ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग और बीडबेलिंग, बांदला सहित अन्य साइट पर पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकेंगे। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में सैलानी पहली बार हाई स्पीड स्टीमर और जेटी का आनंद ले सकेंगे। ये सुविधा 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। इसी झील में करीब 10 दिन बाद 60 सीटर क्रूज चलना भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पर्यटक कुल्लू की ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग और बीडबेलिंग, बांदला सहित अन्य साइट पर पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकेंगे। वाहन मालिक 8 लाख चालानों का नहीं कर रहे भुगतान, पुलिस ने जारी की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत काटे जाने वाले चालान का लाखों वाहन मालिक भुगतान नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि लंबे चालान का आंकड़ा 8 लाख से अधिक हो गया है। ये चालान पुलिस और अदालत में लंबित है। चालान का भुगतान नहीं करने पर पुलिस विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों को सख्त हिदायत दी है। इसमें चेताया गया कि अगर वाहन मालिकों ने जल्द चालान का भुगतान नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें वाहन जब्ती, भारी जुर्माना और अदालत में पेशी शामिल हो सकती है। पुलिस विभाग के मुताबिक यह आंकड़ा वर्ष 2022, 23 और 24 का है। इसमें पता चलता है कि वाहन के चालान होने पर उल्लंघन करता ना ही पुलिस और ना ही अदालत में इसका भुगतान करती है। यही वजह है कि लंबे चालानों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू से मिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, JCC जल्द बुलाने की रखी मांग। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान अराजपत्रित कर्मचारी की समस्याओं और मांगों के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। त्रिलोक ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि संयुक्त सलाहकार समिति JCC की बैठक महासंघ के साथ शीघ्र करवाई जाए ताकि कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हो सके तथा निदान हो।
इस दौरान विभागों में लंबित कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला भी मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया गया। त्रिलोक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पदोन्नतियों को समय पर करवाने का आश्वासन दिया है। शिक्षा विभाग में वरिष्ठ सहायकों के पदों पर पदोन्नतियों को 2 दिन के भीतर करवाने के निर्देश भी दिए हैं। सोलन में बंद के दौरान प्रदर्शन, कुछ स्थानों पर तोड़फोड़, भीड़ ने की मारपीट। सोलन शहर में सोमवार को व्यापार मंडल सोलन व हिंदू संगठनों द्वारा बाहर से आकर यहां पर व्यापार कर रहे लोगों की पहचान की जानकारी लेने व इनके द्वारा यहां पर महंगी दुकान किराए पर लेने के मामले की जांच की मांग को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल ने पहले सोमवार को सुबह 9 से 12 बजे तक शहर में दुकान बंद करने का ऐलान किया हुआ था। इसके बाद सुबह व्यापारी सोलन के चिल्ड्रन पार्क में एकत्रित हुए और यहां पर हिंदू संगठन भी पहुंच गए। इसके बाद सभी ने मिलकर सोलन शहर में रैली निकाली। जल विद्युत क्षमता में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए हिमाचल को पुरस्कार। जल विद्युत क्षमता में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदेश को वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो में समग्र जल विद्युत क्षमता में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन एवं एक्सपो में हिमाचल प्रदेश को प्रमाण पत्र प्रदान किया। राज्य सरकार की ओर से मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और विधायक नीरज नेर ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। मुख्यमंत्री सुख ने इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए कारगर कदम उठा रही है। सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा व अमन स्थापित करने के लिए 27 को निकाली जाएगी रैली। C2 हिमाचल किसान सभा, SFI, जनवादी महिला समिति, DYFI, AILU व अन्य जनवादी संगठनों ने हिमाचल प्रदेश में सुनियोजित तरीके से फैलाई जा रही सांप्रदायिक घटनाओं, एक समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा का वातावरण बनाने के खिलाफ, मस्जिदों के नाम पर अल्पसंख्यकों में भय का माहौल बनाने के खिलाफ तथा प्रदेश में भाईचारा, एकता, अमन चैन स्थापित करने के लिए शिमला में अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि जनता की व्यापक एकता, सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, अमन चैन स्थापित करने के लिए 27 सितंबर को शिमला शहर में विशाल रैली आयोजित की जाएगी। अधिवेशन में पूर्व विधायक राकेश सिंह, संजय चौहान व विजेंद्र मेहरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अपने सामाजिक मानकों के लिए देश में जाना जाता रहा है। हमारा प्रदेश भाईचारे, अमन चैन, सांप्रदायिक सद्भाव एवं एकता की देश में एक मिसाल रहा है। संविधान किसी भी नागरिक में धर्म, जाति, क्षेत्र, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, परंतु पिछले कुछ दिनों में सुनियोजित सांप्रदायिक हिंसा ने देश व विदेश में हिमाचल प्रदेश की छवि को धूमिल किया है। उन्होंने जनता से एकता बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आह्वान किया है कि वे प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे ताकि जनता में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। खबर मंडी से महिला ने लगाए दुष्कर्म के आरोप, फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य। नगर पंचायत रिवाल्सर क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस में एक विधवा महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला के आरोपों की जांच तेज कर दी है। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी अपराध स्थल का मुआयना कर कई अहम जानकारियों व साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने सोमवार को पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए हैं और मेडिकल भी करवाया। हालांकि अभी तक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा पीड़ित महिला का घटना के संबंध में अदालत में बयान दर्ज करवाया जाना बाकी है। कुल्लू में अवैध तरीके से लाई जा रही शराब और बीयर की 105 पेटियां बरामद, 2 गिरफ्तार है। बुंतर पुलिस ने अवैध तरीके से लाई जा रही शराब और बीयर की 1620 बोतलें पकड़ी है। पुलिस ने एक कार और एक जीप को भी कब्जे में लिया है। इस प्रकरण में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।